हालेलुया। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलो। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन को परमेश्वर ने आज 6 रोगों से चंगा किया है और ये कानपुर से हैं। 30 साल से इस बहन की गर्दन की नसें ब्लॉक थी, साथ में गठिए के रोग की वजह कारण ये चल नहीं पाते थे। L4 L5 जो मनके थे वो दबे हुए थे और रीढ़ की हड्डी की नसें ब्लॉक थी और 32 साल से ये मोटा चश्मा लगा हुआ था। आज जैसे ही प्रेयर करी, ये 6 के 6 रोग इनकी बॉडी को छोड़ के गए, आंखें भी खुल चुकी है, चल पा रहे, भाग पा रहे, पूरी नसें हिल रही है। आज व्हीलचेयर के बाहर आ जाओ। उसने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? लेकिन आज लोगों ने इसे चुगलियों का घर बना दिया। चर्च में आते हैं सिर्फ चुगलियां करने के लिए, लेकिन जीसस ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर है। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, जहां लोग आएंगे और प्रार्थना करेंगे। जिस तरह परमेश्वर के दास ने कहा था कि वो तुम्हारे मन की इच्छा को पूरा करे, क्योंकि अब तुमने परमेश्वर की महिमा करने को ठान लिया है। मैं प्रार्थना करता हूं अभी यीशु मसीह के नाम में कि वो आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करे। जिन लोगों ने यह ठान लिया है कि मैं अपना जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए देता हूं, जो कुछ प्रभु मुझे देगा मैं उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हुए आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करे। आपके मन की इच्छाओं को वो पूरा करे, आपकी लालसाओं को वो तृप्त करे, आपकी जवानी को उकाब के समान वो नया कर दे, आपके शरीरों को कुशल से रखे और आपकी हड्डियों को पुष्ट कर दे, आपको दीर्घ आयु से तृप्त कर दे और अपने उद्धार को आपको दिखाए। आपका परिवार परमेश्वर के उद्धार को देखने पाए, आपका फाइनेंस परमेश्वर के उद्धार को देखने पाए, आपका शरीर परमेश्वर के उद्धार को देखने पाए। आपका आना जाना मुबारक हो यीशु मसीह के नाम में। छुटकारा चाहते हो, हाँ या ना में बताओ। 2 तरह के विश्वासी हैं हमारे बीच में। एक विश्वासी हैं जिन्हें सब तरफ शैतान दिखता है। शैतान वहां खड़ा है, शैतान ने ये कर दिया, शैतान मेरे शरीर पर अटैक करता है, शैतान जादू टोना मेरे जीवन में काम करता है, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही। और दूसरे तरह के विश्वासी हैं जिनको सिर्फ हर जगह परमेश्वर दिखता है। सुनो मेरी बात, दोनों विश्वासियों से परमेश्वर प्यार करता है। सुनो, अपने हाथों को उठा लो। दोनों तरह के विश्वासियों से प्रभु बहुत प्यार करता है, लेकिन जो पहली तरह का विश्वासी है जिसे हर तरफ शैतान दिखता है, तो शैतान उसकी लाइफ में काम करता है और वो दुखी रहता है। प्रभु उससे प्यार करता है, लेकिन वो अनजाना क्रिश्चियन है, बिना नॉलेज के। तो 2 तरह का आप माइंड बना सकते हो। या तो हर जगह शैतान को देखो, और जब आपको हर जगह शैतान दिखेगा तो फिर वो आपकी लाइफ में, आप उसको इनवाइट कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में काम करे, क्योंकि आप हर जगह शैतान को देख रहे हैं और ये भूल गए कि यहोवा नाम का मतलब है हर जगह मौजूद। शैतान एक स्वर्गदूत है गिरा हुआ, तो स्वर्गदूत की ये खासियत है कि वो हर जगह मौजूद नहीं रह सकते। वो हर जगह मौजूद नहीं रह सकते। ये उसकी ये शैतान की एक लिमिटेशन आप बोल सकते हो कि वो हर जगह मौजूद नहीं रह सकते, लेकिन यहोवा का मतलब है हर जगह मौजूद। तो क्या देखना चाहते हो, जो हर जगह मौजूद है वो, या जो कभी कभी आता है वो?
मैंने कहा क्या देखना चाहते हो? जो कभी कभी आता है हर टाइम उसे देखना चाहते हो, या ये कहता है कि मैं हर जगह मौजूद हूं? जब आप अपना माइंड जीसस की प्रेजेंस वाला कर लेंगे, अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज से मैं हर वक्त यीशु को ही देखूंगा। बोलो आज से हर वक्त मैं यीशु मसीह को, उसकी हजूरी को देखूंगा। अब आपको एक मन बनाना है कि हर वक्त अगर आप वचन देखेंगे, धन्य है तू बाहर आते समय, धन्य है तू भीतर आते समय, धन्य है तेरा बिजनेस, धन्य है तेरी नौकरी, धन्य है तेरा बैंक बैलेंस, धन्य है तेरा परिवार, धन्य है तेरे बच्चे, धन्य है तेरा शरीर। हर वक्त तो परमेश्वर ने हमें घेरा हुआ है, तो शैतान कहां से आया? अगर हम अपना मन, अपना कॉन्शियस, अपना विवेक, अपना ध्यान हर वक्त परमेश्वर पे लगा लेंगे तो वही काम करेगा। अगर शैतान पे लगाएंगे तो शैतान काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को, प्रार्थना करेंगे सब जन फिर से। बोलो धन्य हूं मैं भीतर आते समय। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे सब जन। धन्य हूं मैं बाहर आते समय। मेरा परिवार, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा बिजनेस, मेरा जीवन, सब जगह धन्य है। परमेश्वर मेरे चारों ओर है, मैं परमेश्वर में हूं, परमेश्वर मुझ में है। जहां मैं जा रहा हूं वहां परमेश्वर मेरे संग जा रहे हैं। वो मुझे छोड़ता नहीं और त्यागता नहीं। उसका आत्मा मेरे अंदर है। जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वो आत्मा मेरे अंदर है। शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता, बीमारियां मेरा कुछ नहीं कर सकती। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मांगो ऊंची आवाज में यीशु मसीह के नाम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। खड़कने वाला दो जरा एक। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक टेस्टिमनी नहीं, अच्छा एक टेस्टिमनी के झुंड को सुन लेंगे। ये सपोसरी एक झुंड जो टेस्टिमनीज का प्रभु ने इनकी आंखों को छुआ है और अंधेपन की दुष्ट आत्मा इन सारी टेस्टिमनीज को छोड़ के गई। ये सारे लोग एक नई रोशनी को प्राप्त किया। एक सेकंड में खत्म करेंगे। और ये बड़ी भीड़ जो आप देख रहे हैं, दुष्ट आत्मा ग्रसित थे, जादू टूने के प्रभाव के अधीन थे। लेकिन जैसे आज फायर प्रेक और प्रार्थनाओं को रिसीव किया, कहते वो जादू टूना, वो दुष्ट आत्मा है, वो काला साया इन्हें छोड़ के गया, वो परछाई छोड़ के गई और दुष्ट आत्मा से ये सारे फ्री हो चुके हैं। जब मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं, अगर मुझे कोई ऐसा दिखता कुछ कि दुष्ट आत्मा से लोग आजाद होते हैं, लोग खेलते हैं, 2002 में अगर मुझे कोई दिखाता, मैं बोलता नहीं ये सारे ढोंग कर रहे हैं, इनको मानसिक रोग है। लेकिन इस सेवकाई में आने से पहले परमेश्वर ने मुझे उन चीजों का एक्सपीरियंस करवाया और आज मुझे पता है, जब कोई बोलता है कि मैं शैतान से आजाद हूं, मुझे पता है ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है उसके लिए हुई है। जो जिन लोगों को ये लगता है ना कि दुष्ट आत्माएं नहीं होती, ये मानसिक रोग है, मेरा उनके साथ कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि मैं भी उनकी जगह पे था, मैं भी उन्हीं की भाषा बोलता था। लेकिन जब तक मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तब तक मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज जो कुछ मैं सुनने जा रहा हूं, टेस्टिमनीज को रोक देंगे अभी, वो मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए। गूंज कम, आवाज बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ। फिर से बोलो आज जो कुछ मैं सुनने जा रहा हूं, ये मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। इतनी तारीफ करो खुदाबंद के नाम की जितनी ताकत है। हालेलुया। तो 2 तरह के क्रिश्चियन आपको मिलेंगे। और एक बात बताता हूं आपको,
मैंने अनॉइंटेड क्रिश्चियंस, अभिषिक्त लोगों को भी यह गलती करते देखा है, और इस वजह से शैतान ने अभिषिक्त लोगों की जिंदगी में काम भी किया है। रीजन, हर वक्त शैतान को देखना। टेस्टिमनीज को बाद में देते हैं, इनको पीछे कर दो। अपने पड़ोसी को बोलो, शैतान एक स्वर्गदूत है, वो हर जगह मौजूद नहीं रह सकता। वो और उसके दूत विजिट करते हैं, वचन में लिखा है, लेकिन हर वक्त मौजूद नहीं रह सकते। लेकिन यहोवा नाम का मतलब है हर जगह मौजूद। आमीन। अभिषिक्त लोगों ने गलतियां की। क्या गलती की? ओए तेरे कोल शैतान खड़ा, ओए तेरे जीवन च शैतान काम कर रहा, ओए तेरे ऊपर शैतानी आत्मा तेरे ते अटैक कर रहा, ओए तू शैतान के खिलाफ प्रार्थना कर, शैतान तेरी जिंदगी से काम कर। ये कभी कभी आपको मैसेज मिलता है, लेकिन हर बार शैतान कुछ हो गया, छींक आ गई, शैतान चाहे गोलगप्पे खा के आई हो, चाहे छोले भटूरे खाए हो, गला बैठ गया हो, बोले शैतान ने कर दिया। तो शैतान रोता है परमेश्वर के सामने, बोलता है परमेश्वर मैं तो इतना करता भी नहीं जितनी मेरी लोग मेरा नाम लगा देते हैं, इतना तो मैंने कभी किया ही नहीं। गंदा खाना, गंदा पीना, फिर कहना जी शैतान ने पथरी कर दी। पथरी का ऑपरेशन करवा लेंगे 15-20 हजार का, लेकिन घर में साफ पानी का फिल्टर नहीं लगाएंगे, फिर बोलेंगे शैतान ने कर दिया। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक शैतानी कॉन्शियस, तेरे ऊपर शैतान है, मैं वहां गया मुझे शैतान दिखा, उनके घर में बड़ी दुष्ट आत्माएं थी। दूसरी तरह के क्रिश्चियन वो हैं जो स्पिरिट कॉन्शियस हैं, जो हर वक्त परमेश्वर की आत्मा की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं कि मैं जा रहा हूं। वचन कहता है, आत्मा कहता है, धन्य है तू अंदर आते समय, धन्य है तू बाहर जाते समय, धन्य है तेरा बैंक बैलेंस, धन्य है तेरी कठौती, तेरा काम, तेरा धंधा, तेरा बच्चा, तेरी पत्नी, तेरा पति, जो भी तेरे पास है वो धन्य है। यहोवा का मतलब है हर जगह मौजूद। परमेश्वर की आत्मा जो मेरे अंदर है वो कहता है कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वो तुम्हारे मुर्दा शरीरों को क्यों ना जी उठाएगा। अगर मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, यहोवा जो हर जगह मेरे साथ मौजूद है, और वो मुझे कहता है धन्य है तू बाहर आते समय, भीतर आते समय, धन्य है जहां तू जाएगा परमेश्वर तेरे साथ है, तो शैतान कहां आ गया। जब कॉन्शियस ऐसा हो जाएगा, जब आपके विवेक में और आपकी सबकॉन्शियस में, माइंड में ये चीजें घुस जाएंगे कि परमेश्वर आपके संग है, तो आप वही फिर एक्सपेक्ट करेंगे जो परमेश्वर की ओर से आता है। और मोस्टली ऐसे गलती करने वाले लोग आत्मिक होते हैं, कम नॉलेज वाले आत्मिक, कम नॉलेज वाले पास्टर्स जो हर वक्त शैतान को महिमा देते हैं। और मैंने उनकी लाइफ में शैतान को काम करते हुए देखा है, बीमारियों के रूप में भी, तकलीफों के रूप में भी, क्योंकि उन्होंने शैतान का नाम ज्यादा लिया है और परमेश्वर का नाम कम लिया है। जबकि हमें परमेश्वर का नाम ज्यादा लेना है और शैतान का जिक्र कभी कभी करना है, ताकि लोगों को मालूम हो कि शैतान की वजह से ही घात होता है, नष्ट होता है, चुराया जाता है जीवन। जब भी आप अपनी लाइफ में चलें तो आपके सबकॉन्शियस में, आपके अंदर ये स्पिरिट में होना चाहिए कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वचन ये कहता है कि आपको शैतान और शत्रु की सारी सामर्थ पर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। शैतान आपके लिए एक चीज होनी तो चाहिए, लेकिन मामूली होनी चाहिए। अगर आप उसे बड़ा बना देंगे कि शैतान के कारण मेरी शादी नहीं हो रही, शैतान के कारण मेरी जिंदगी में मुझे डिलीवरेंस नहीं हो रही, तो वो आपके शब्दों को पकड़ लेगा। और जब तक आप ये अंगीकार नहीं करेंगे कि मुझे शैतान के ऊपर अधिकार है, और आप उसको डांटेंगे नहीं अंदर से विश्वास के साथ, तब तक आपके जीवन में कुछ काम नहीं होगा। बाइबल में एक रूल है, वो रूल ये है स्पिरिचुअल, कि जब तक आप किसी चीज के ऊपर प्रेशर नहीं करेंगे, उस पर जोर नहीं लगाएंगे, वो चीज कभी आपको मिलेगी नहीं।
इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य में जो बलवान है वो बलवान बलपूर्वक प्रवेश करेंगे। यानी अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो आपको बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा, आराम से कुछ नहीं होगा। वो 12 साल की लहू बहने वाली औरत बोल सकती थी, काश परमेश्वर मेरे घर के सामने से निकले, परमेश्वर मेरे घर के सामने की सड़क से निकले, जिस यीशु मसीह को यहां कहीं आसपास आना होगा तो मुझे बताना, मैं जाऊंगी और चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि मैं चल नहीं सकती ना, मैं रोगी हूं ना। तुम्हें तो पता है कि मुझे लहू बहने का रोग है, तो मैं चल नहीं सकती, तो मेरे पास बहाना है जेन्युइन। लेकिन वचन कहता है उसने रिस्क लिया और वो गई जहां यीशु थे, वो गई और भीड़ को चीरा। जबकि लहू बहने वाली औरत एक अशुद्ध औरत मानी जाती थी, जिसको गुप्त रोग होता था, वो अशुद्ध होती थी। अशुद्ध औरत अगर किसी बंदे को छू ले तो उसकी बड़ी भयानक सजा थी, लेकिन उसने बिना किसी जान की परवाह किए रिस्क लिया और परमेश्वर को छुआ। और यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ है। चेले कहते प्रभु सारी भीड़ तुझे छू रही है। परमेश्वर कहता नहीं, किसी ने विश्वास के साथ मुझे छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। सुनो मेरी बात, अगर आप बलपूर्वक प्रवेश नहीं करेंगे तो आप उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर शैतान ने आपको यकीन दिलवा दिया कि वो आपके साथ है, वो आपके अंदर है, वो आप पे अटैक कर रहा है, आपको डिलीवरेंस की जरूरत है उससे, कितनी देर तक? 2 महीने, 3 महीने, मानो 6 महीने, लेकिन आप 5 साल से मसीह में हैं, अभी भी आपको डिलीवरेंस की जरूरत है? नहीं, अब आपको ज्ञान की जरूरत है। शैतान सिर्फ आपको अज्ञानी करके ही आपके अंदर रह सकता है, अदरवाइज वो आपके अंदर नहीं रह सकता। अब बाइबल कहती है मरकुस 10 उसकी 46 से 52 आयत में जब आप देखते हैं तो बाइबल कहती है जब एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकल रही थी, जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो में आए तो एक तिमाई का पुत्र बरतिमाई अंधा भिखारी बैठा था। जब उसने देखा कि यीशु मसीह नासरी है तो पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। आप इमेजिन करो, एक अंधा है और जीसस को पुकार रहा है और लोग उसे डांट रहे हैं। क्या लोगों का दिमाग खराब है क्या? लोगों को पता है कि ये जीसस हैं, ये चंगा करते हैं, इसको आंखों की जरूरत है और वो पुकार रहा है जीसस जीसस यीशु, और लोग कह रहे चुप कर। आज भी ऐसा होता है कि नहीं होता कि लोगों को पता है कि चर्च में जाके नशों से आजादी मिल रही लोगों को, फिर भी जब आप चर्च में जाते हैं वो आपको डांटते हैं, ओए चुप कर, चर्च के आते थे ऐसी तैसी। लोग आपको डांट सकते हैं, डिलीवर नहीं कर सकते। जिसने डिलीवर करना है उसका नाम जीसस है, यीशु है। बस इसकी डिले खत्म करो। लिखा उसने पुकारना बंद नहीं किया, वो पुकारता रहा। यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ। बाइबल कहती चेलों ने भी उसे कहा चुप रहने के लिए। जब जीसस ने बुलाया तो बाइबल कहती वो अपना कपड़ा फेंक कर उठा, जो कि भीख मांगने का लाइसेंस था। एक मन बना के उठा कि अब यीशु मसीह से ही मैंने चंगाई को लेना है, अब मैं दोबारा भीख नहीं मांगूंगा। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, आपको छुटकारा लेना है, आपको परमेश्वर से उसका हाथ चाहिए, आप एक बड़ा काम चाहते परमेश्वर आपकी लाइफ में करें, 2 चीजें आपको करनी पड़ेंगी। आपको बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा, आपको एक मन होना पड़ेगा। अंधा बोल सकता था, सोच सकता था कि अगर जीसस ने चंगा नहीं किया तो इस रुमाल को कहीं छुपा लेता हूं, भिखारी होने का सर्टिफिकेट है ये रुमाल, तो भीख भी मांगने से जाऊंगा। तो वचन कहता है कि वो कपड़ा फेंक कर उठा, कपड़ा छुपा के नहीं उठा कि छुपा लेते हैं, पेट के अंदर डाल लेते हैं। अगर जीसस ने चंगा किया ठीक है, नहीं किया तो फिर भीख मांग लेंगे, क्या बात है। आज लोग बल लगाना भूल गए हैं। आप बलपूर्वक प्रवेश करते हैं। परमेश्वर आपको देने से पहले देखता है, आपके विश्वास को परखता है। लोगों ने डांटा, वो चुप नहीं किया। चेलों ने डांटा, वो चुप नहीं किया। जीसस ने कहा
इसकी पुकार जेन्युइन है, इसे बुलाओ। आपने एक हफ्ता परमेश्वर को पुकारा, 2 हफ्ते पुकारा, आपका रिश्तेदार आया, ओए चुप कर, दोबारा चर्च के आते देख ली तेरे ब्याह तो नहीं होना में। जीसस ने देखा अब ये क्या करता है, अगर तू चुप कर जाएगा तो तेरी आशीष तुझे कभी नहीं मिलेगी। तू अपने अंधेपन से, गूंगेपन से, अपनी बीमारियों से, गरीबी के श्रापों से कभी भी आजाद नहीं होगा। लेकिन जब जीसस ने देखा कि लोगों ने इसे चुप कराया और फिर भी ये चुप नहीं किया और लगातार बलपूर्वक प्रवेश करता रहा, पुकारता रहा, जीसस को आपके विश्वास को, आपके फेथ को ऑनर करना पड़ेगा, क्योंकि वो विश्वास की भाषा को समझता है। ऊपर कोई करेंसी नहीं चलती, सिर्फ विश्वास की करेंसी चलती। जिसका विश्वास बड़ा है, आज किसी के पास 5 मरले का घर है, कोई रेंट पे रहता है, किसी के पास 100 मरले का घर है, किसी के पास 5 एकड़ का घर है। बात है किसी के पास ज्यादा करेंसी है तो वो बड़ा घर खरीद रहा है, किसी के पास करेंसी नहीं है तो वो किराए पे रह रहा है, किसी के पास किराया देने की भी करेंसी नहीं है तो वो कहीं सड़क पे रह रहा है। बात करेंसी की है। हेवन में करेंसी चलती है विश्वास की। अगर आपका विश्वास बड़ा है आप बड़े काम कर सकते हैं, ठीक है आप ठीक काम कर सकते हैं, छोटा है आप छोटे काम कर सकते हैं। संपूर्ण विश्वास है। उसने कहा पहाड़ों को भी तुम हिलाओगे, बोलोगे जाओ और समुद्र में जा पड़, वो समुद्र में चला जाएगा। अब वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुमने यीशु को पुकारा, लोगों ने तुम्हें चुप कराया और तुम चुप कर गए। किसका नुकसान हुआ? तुम्हारा, क्योंकि यीशु मसीह ने फिर तुम्हें इग्नोर कर दिया। और यीशु मसीह ने पहली आवाज पे उसे कभी जवाब नहीं दिया। वो पुकारता रहा। कई बार तो लोगों ने इतना परमेश्वर को पुकारा कि चेलों को जाके परमेश्वर को कहना पड़ा, प्रभु ये बहुत देर से औरत तुझे पुकारती हुई आ रही है, तो इसकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा? चेलों को बोलना पड़ा परमेश्वर को, प्रभु इसकी प्रार्थना सुन, ये बहुत देर से तुझे पुकारती हुई आ रही है, ये बहुत देर से तेरे पीछे जीसस जीसस यीशु यीशु कहती आ रही है, तू क्यों इसको इग्नोर कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर के किंगडम के, उसके राज्य के रूल्स है, रूल्स रेगुलेशंस हैं कि परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना है आपको बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा। वो शैतानी अटैक खत्म नहीं हो रहा, रखो रोजे, करो प्रार्थना, करो नाइट प्रेयर स्टार्ट, रात को रोज 12 से 2 प्रार्थना करो, डांटो शैतान को, भगाओ उसे, नहीं भागता तो वो भागेगा, क्योंकि वचन में लिखा है वो हारेगा। तू शैतान का सामना करेगा, वो तेरे सामने झुकेगा, वचन में लिखा है। अगर जीसस ने लिखा है तो ये पूरा होगा। आज के बाद जब भी आप नाइट प्रार्थना में बैठेंगे और शैतान को डांटेंगे, आप विक्ट्री को पाएंगे, जीत को पाएंगे, गवाही के साथ वापिस आएंगे। आमीन खड़कने वाला चाहिए जरा मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। आप देखेंगे बाइबल में तो आपको जो भी कुछ कीमती मिला है वो बलपूर्वक मिला है। एलिया कहता अलीशा को, कहता चला जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। दूसरा राजा 2 उसकी 1 से 15 बाइबल कहती है जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठाने वाला था तो उसने एलीशा को कहा चला जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं। एलीशा कहता यहोवा की शपथ, तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब उसने छोड़ा नहीं तो एलिया ने कहा क्या चाहिए तेरे को? कहता मुझे तेरी आत्मा का दुगना भाग चाहिए। वो उसका दुगना मसा नहीं मांग रहा, वो दुगना भाग मांग रहा है। पुराने समय में जब बच्चे होते थे, किसी के मान लो अगर 5 या 4 बच्चे हैं, तो आज के जमाने में अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो प्रॉपर्टी में 25-25% सबको देता है। अगर अपना एक हिस्सा रखता तो 20-20% सबको देता है। 20% मेरा, 20-20% बच्चों का, 5 जन हो गए तो 100% हो गया। तो पुराने समय में जो सबसे बड़ा बच्चा होता था उसे दुगना मिलता था। यानी अगर 10 भाग होने हैं और सब बच्चों को 10-10 रुपए मिलने हैं तो बड़े बच्चे को 20 रुपए मिलते थे। अगर सबको 20-20 मिलने हैं तो बड़े बच्चे को 40 मिलते थे। तो एलिया क्या कर रहा था? एलिया उसको परख रहा था। और अलीशा क्या कर रहा था? वो ये दिखा रहा था कि मुझे दुगना भाग इसलिए चाहिए कि मैं ये क्लेम करता हूं कि मैं तेरा जेठा बच्चा हूं। ज्यादा जिम्मेवारियां होती हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जेठ। तो जब बाइबल कहती है एलिया के दूसरे चेलों को पूछा गया और जब उन्होंने एलीशा को बताया कि तुझे पता है आज हमारा गुरु स्वर्ग में जाने वाला है जीवित,
उनको मालूम था कि एलिया, एलीशा कहता ओए चुप करो, मेरे को पता है, चुप करो। क्यों? क्योंकि एलिया की आंखें जो थी वो फल पाने की ओर लगी थी कि मैं ये प्रूफ करूंगा कि आत्मा में मैं इसका जेठा बच्चा हूं और मुझे दुगना भाग चाहिए, दुगना अभिषेक चाहिए, जो दूसरों के पास है उससे दुगना हिस्सा मुझे चाहिए। और एलिया उसे परख रहा था कि अगर तुझे कुछ ऐसा चाहिए जो किसी के पास नहीं है, तुझे आत्मिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और तुझे बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा। वो उसको रिजेक्ट करता गया, चला जा चला जा, कहता मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, यहोवा की शपथ, तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप कुछ भी परमेश्वर से कीमती लेना चाहते हैं, आपको बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा, आराम से कभी नहीं मिलेगा। आपको अपना विश्वास दिखाना पड़ेगा, आपको उस चीज के लिए लगे रहना पड़ेगा। अब एलीशा ने दिखा दिया एलिया को कि मैं तेरा जेठा हूं और मुझे दुगना भाग चाहिए, क्योंकि किसी ने उसको फॉलो नहीं किया। सब जानते थे स्वर्ग पे चढ़ेगा, किसी ने उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन उसने उसको फॉलो किया। विश्वास के कदम जो अडिग हो कि मुझे ये परमेश्वर से चाहिए, डॉक्टर ने मना कर दिया, देखने में इम्पॉसिबल लग रहा है, सेंस कैरियर नहीं होगा, आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं, आप लगे रहते हैं, सालों साल फास्टिंग के साथ प्रार्थना करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, कुछ रातें भी ऐसी आएंगी जहां आपको लगेगा कि कोई फायदा नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही को ले चुके होंगे और परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे और परमेश्वर के नाम की स्तुति कर रहे होंगे कि आप परमेश्वर में खड़े रहे हो और आपने रूल्स को फॉलो किया है। हालेलुया, आपने रूल्स को फॉलो किया है। बोलो, उसके अपने पड़ोसी को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, बोलो बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा। हमें थकना नहीं है, विश्वास में कम नहीं होना है, प्रार्थना में कम नहीं होना है, बल्कि लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। विश्वास के साथ बलपूर्वक हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। आमीन, ऊंचा खड़काओ जरा एक। हालेलुया। बलपूर्वक आप प्रवेश नहीं करेंगे, आप कहेंगे नहीं मैं कीती सी प्रार्थना, नहीं मैं गया सी चर्च, मैं दिता सी एक बारी टाइट, हाँ हाँ मैं बोया सी बीज बोन गया सी। आपको वो करना पड़ेगा लगातार, एक दिन की प्रार्थना से नहीं, 2 दिन, 3 महीने, 3 साल, 10 साल आप प्रेयर को छोड़ेंगे नहीं। फिर जो रिजल्ट होगा वो किसी की लाइफ में नहीं होगा। लोग इच्छा करेंगे ऐसे रिजल्ट की, लेकिन उन्हें वो काम भी करना होगा। आप बलपूर्वक नहीं चलेंगे, शैतान नहीं जाएगा। आप वचनों को समझेंगे नहीं, वो आपको छोड़ेगा नहीं। जिस दिन आप वचन समझ जाएंगे कि परमेश्वर मेरे ऊपर, मेरे बाहर, मेरे अंदर, जहां मैं जाऊंगा वो मेरे संग, हर जगह वो मौजूद है, तो शैतान का कोई रोल मेरी लाइफ में नहीं रहा। मैं जब तक मसीह में नहीं था तब तक शैतान मेरे जीवन में काम करता था, लेकिन अब जब मेरे मसीह में आ चुका हूं, मेरी लाइफ में उसका कोई हिस्सा नहीं है। आप प्रार्थना करेंगे, आप डांटेंगे, आप भगाएंगे, विश्वास करेंगे जो वचन में लिखा है कि मेरे पास अधिकार है, शैतान के पास नहीं। जैसा आप विश्वास करेंगे, जैसा आप चलेंगे, वैसा ही आपके साथ होगा। आमीन। आपको विश्वास में पक्के होना होगा, बलपूर्वक प्रवेश करना होगा। आपको बेसिक कभी नहीं भूलना होगा कि प्रार्थना, उपवास आपका बेसिक है। इसलिए जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो कितने तरह के अटैक आपकी लाइफ पर करने की कोशिश करता है। आपको काम याद आ जाएंगे, आपको सडनली किसी की कही हुई बात याद आ जाएगी, कोई नेगेटिव चीज आपके दिमाग में आ जाएगी, कोई व्यभिचार की बात आपके दिमाग में आ जाएगी। जैसे ही आप
प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, फोन पे आपको आपका आत्मिक काम याद आ जाएगा, क्योंकि शैतान आप कुछ भी कर ले लेकिन आपको प्रार्थना करने वो देना नहीं चाहता है। उसे मालूम है कि अगर वो प्रार्थना करेगा वो बलपूर्वक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, इसलिए वो आपकी प्रेयर लाइफ पर हमेशा अटैक करने की कोशिश करता है। क्योंकि जैसे ही आप प्रेयर करते हैं हेवन में कुछ होता है, उस समय चाहे आपको नजर ना आए लेकिन हेवनली रियल्म में बड़ी चीजें होती हैं जिन्हें आप इन नंगी आंखों से नहीं समझ सकते हैं। ये हिलना डुलना बंद करो मेरे आसपास। बाइबल कहती है डैनियल ने सोचा कि मैं प्रार्थना करूंगा, और बाइबल कहती है फास्टिंग के साथ वो प्रार्थना करने के लिए बैठा, और जब प्रार्थना करने के लिए बैठा तो परमेश्वर ने दूत को पहले दिन ही भेज दिया उसके जवाब के साथ। लेकिन वचन कहता है जब दूत उसको मिला 21वें दिन तो उसने कहा मैं जब तू पहले दिन ही मन लगाकर प्रार्थना करने के लिए बैठा था तो मैं प्रार्थना का उत्तर लेके निकल आया, लेकिन रास्ते में शैतान मुझको रोके रहा। कहता फिर मिकाएल स्वर्गदूत आया और उसने उस शैतान से लड़ाई की। अब मैं जब तेरे से चला जाऊंगा वापिस तो मैं उस शैतान से फिर लड़ूंगा। अगर आप हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ें तो बाइबल कहती है, हिस्ट्री की बुक्स कहती हैं बाइबल के उस वचन के बाद वहां की जो गवर्नमेंट थी वो बदल गई थी, राजा चेंज हो गया था। आत्मा में कुछ हुआ, ऊपर हुआ, लेकिन धरती पे उसका रिजल्ट कुछ महीनों के बाद आया। कई बार आप नहीं समझते, नहीं जान पाते कि परमेश्वर क्या कर रहा है, लेकिन जब आप प्रार्थना में होते हैं, गैर भाषा की प्रार्थना करते हैं तो आपको यह मालूम नहीं होता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको बाद में मालूम होता है कि परमेश्वर ने किस तरह से आपके रास्तों को खोला है। कोई बंदा बैठकर इस समय आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है, आप उसे जानते भी नहीं, आपने उसे देखा भी नहीं, उसने कभी आपसे वो मिला नहीं, लेकिन फिर भी वो आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है। कौन उन योजनाओं को नाश करेगा? आपकी प्रार्थनाएं उन योजनाओं को नाश करेंगी। नाश ही नहीं करेंगी बल्कि शर्मिंदा करेंगी, गड्ढे में डाल देगी उन सब योजनाओं को। मैं आपको बता रहा हूं जब आप प्रार्थना करेंगे। एक दिन एक बंदा रात को बेचैन होकर उठा, और जब बेचैन होकर उठा तो पवित्र आत्मा ने कहा गैर भाषा में प्रार्थना करो। वो गैर भाषा में प्रार्थना करता गया कितनी देर बेचैनी खत्म नहीं हुई। एक समय आया कुछ घंटे के बाद बेचैनी खत्म हो गई। कई बार आप बेचैन फील करते हैं, रात को एकदम से नींद आपको जाग जाती, आप बोलते हैं मुझे रात को नींद नहीं आती। परमेश्वर का आत्मा कई बार आपको उठाता है रात को प्रार्थना करने के लिए, लेकिन आप उसके मैसेज को, आप आत्मिक रूप से इतने मैच्योर नहीं होते कि आप उन मैसेजेस को समझ सकें। कई बार आपको बेचैनी अगर फील होती है तो वो प्रार्थना की कॉल होती है।